हेलो, वेलकम टू अविवा क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षण का अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना या सीखने में सहायता करना। अब शिक्षण के शाब्दिक अर्थ को देखेंगे। शिक्षण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच पारस्परिक विचार विमर्श जिसमें विषय वस्तु को जानने या सीखने का प्रयास किया जाता है, शिक्षण कहलाता है। कुछ अन्य विद्वान ने शिक्षण को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। चलिए देखते हैं। पहला है रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। दूसरी परिभाषा रायंस के अनुसार है दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना तथा उन्हें अन्य प्रकार से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है एलन गेज के अनुसार। एलन गेज शिक्षण एक प्रकार की पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। चौथी परिभाषा है द वर्ल्ड बुक ऑफ इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचि को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। लास्ट परिभाषा है जेम्स एन थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। शिक्षण को हम अन्य प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे शिक्षण एक प्रकार की अंतःक्रिया है जिसमें दो लोग किसी विचार विमर्श से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। दूसरा है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे व्यक्ति कुछ नया सीख सके, शिक्षण कहलाता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है शिक्षण एक सउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण का जो उपयोग है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। चलिए उसमें देखते हैं। शिक्षण से किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही शिक्षण की क्रियाएं की जाती हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण में पाठ्य वस्तु के विश्लेषण या संश्लेषण के दौरान अध्यापक तर्क का प्रयोग करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी भी उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाकर उनका उपचार व सुधार करते हैं। चौथा पॉइंट है शिक्षण एक सामाजिक व व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसके द्वारा बालक अपने व्यवसाय का निर्माण एवं चयन करके अपनी जीविकापार्जन के साधन बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो कुशल पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच में होता है, जिसमें अध्यापक शिक्षण देता है और विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया दो या दो से अधिक लोगों के बीच पूर्ण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। सातवां पॉइंट है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण का कार्य अपूर्ण है। आठवां पॉइंट है शिक्षण एक निर्देशन है। शिक्षण समय पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए निर्देशन का कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी की जिज्ञासा व अन्य कठिनाइयों का निवारण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है।
शिक्षण के द्वारा बालक का विकास होता है, जिससे बालक को सही गलत की पहचान होती है। 10वां पॉइंट है, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है जिसमें शैक्षणिक सामग्रियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक भाषाई प्रक्रिया है। 11वां पॉइंट है, शिक्षण एक औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा एक निश्चित उद्देश्यों के लिए तथा शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विद्यालय के बाहर तथा अंदर दोनों जगह संचालित होती है। हमने यहाँ 11 पॉइंट को मेंशन किया है। एग्जामिनेशन में आप कम से कम 7 या 8 पॉइंट अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।